पाकिस्तान एक ऐसा देश जो चाहे जितनी बार भी पिट ले, लेकिन भाई शर्म तो बिल्कुल है ही नहीं। क्योंकि हर बार जित जित ऐसा लगता है कि भाई कि अब ये सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, लेकिन नहीं, ये उससे भी ज्यादा नीचे गिर के और ज्यादा शर्मनाक हरकतें कर देते हैं। एशिया कप चल रहा है, एशिया कप में पहले मैच में पाकिस्तान जब इंडिया के हाथों बुरी तरह हारा, तो इनको हार से ज्यादा उस बात का दर्द था, उस बात की टीस थी कि भारत ने इनसे हाथ नहीं मिलाया। हाथ नहीं मिलाया, अरे भाई तुमसे क्यों हाथ मिलाएं? तुमसे अगर हम मैच खेल रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। पहले तो हम ये मैच ही नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे अगर हम मैच खेल रहे हैं तो आपसे यही बहुत बड़ी बात है। उससे जो पैसे आ रहे हैं उससे आप जिए, लेकिन भाई तुम्हें क्यों हाथ मिलाएं? एक तरफ हम आपके साथ स्पोर्ट्स खेलें, दूसरी तरफ तुम हमारे पास हमला कर दो, तो ये तो भाई डबल गेम नहीं चलेगा, सीधी सी बात है। तो जैसे ही अगर हाथ नहीं मिलाया भारतीय टीम ने, तो इनका अलग रोना शुरू हो गया। हमेशा की तरह पाकिस्तान की टीम रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि भाई ये तो स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ हो गया। लेकिन भाई स्पिरिट ऑफ द गेम क्या होता है? आप भी तो स्पिरिट ऑफ द गेम दिखाइए ना। आप क्या करते हो? कुछ तो भाई परफॉर्मेंस तो करो। क्लब क्रिकेट से ज्यादा गंदी क्रिकेट तुम खेलते हो, तुमसे बॉलिंग करी नहीं जाती, बैटिंग तुमसे होती नहीं। अरे क्या चाहते हो भाई? कंपटीशन तुम्हारा। और जब सबसे बड़ा ड्रामा तो इनका ये देखिए कि जब इनको खेलने के लिए मौका मिला यूएई के खिलाफ भारत के बाद, तो इन्होंने नया ड्रामा शुरू कर दिया कि भाई हम बॉयकॉट करेंगे, या तो भारत ने जो किया है उन पर फाइन लगा है कि हैंडशेक नहीं किया गया है। लेकिन भाई जब इन लोगों ने ये ड्रामा शुरू कर दिया तो आईसीसी ने सीधे कहा कि भाई साहब तुमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, एशिया कप अगर आप नहीं खेलोगे, बॉयकॉट करोगे, तो आपको $16 मिलियन देने होंगे, यानी लगभग 140 करोड़ रुपए। 140 करोड़ रुपए सुनते ही पाकिस्तानी अरे इतने रुपए, इतने, ये तो ऐसा ही हो गया, वो मीम याद आ गया कि या अल्लाह इतने भी पैसे होते हैं क्या? तो ये चीजें हैं भाई। तो तुरंत दौड़ के भाई पाकिस्तान की बॉयकॉट गई भाड़ में, अपना टीम मैदान पे आ गई। तो इज्जत क्या है? पाकिस्तान की इज्जत तो आती रहेगी, इतने पैसे में तो वो सब कुछ बेच दें भाई। 140 करोड़ रुपए, ये पगला जाते हैं इतनी देर में। सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब जो दोबारा से मैच हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो सभी ने ये उम्मीदें जताई थी कि क्या फिर से वो हैंडशेक वाला मामला उभरेगा, लेकिन नहीं। सूर्य कुमार यादव ने अपना स्टैंड रखा, फिर से वो हैंडशेक नहीं हुआ। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा गिरी हुई हरकत देखने को मिली हमें पाकिस्तान की टीम की तरफ से कि बार बार हारिस रऊफ वो इशारा करते हुए दिखाए गए कि भाई हमने आपके प्लेन में। अरे भाई कहां मार गिराए? तुम्हारे बस की है? ये तो आप ये शुक्र मनाइए कि इंडिया पाकिस्तान के मैच की हमारे पास फुटेज है, ये लाइव गया था, नहीं तो इसको भी कहते कि अरे नहीं 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 हम जीते हैं, आप तो हार गए। आप क्यों, कैसे हार गए? जैसे ये हमेशा दावा करते आते हैं कि 1965 में हम जीते, 1971 में हम जीते, 99 जीते, 2025 हम जीते। अरे तुमसे भाई जीत कैसे जाओगे? तुम हमारे सामने खड़े होने लायक तो हो नहीं, तुम जीत जाओगे यार, सीधी सी बात है। और एक तरफ हमारा देश है जो एक एक प्रूफ दे रहा है, सैटेलाइट इमेज है, वीडियोस हैं, तो अब तब भी नहीं मान पा रहे हैं। लेकिन ये इनका अलग ही ख्वाब चल रहा है कि भाई हम तो हर एक जंग जीते हैं, हर एक मैच हम जीते हैं। क्यों, कैसे? सोशल मीडिया बताता है, सोशल मीडिया ने हमें कहा है कि हम जीते हैं, इंडिया हारा है, ये करा है, वो करा। अरे भाई 93,000 सैनिक तुम्हारे सरेंडर किए थे 1971 में, तुम जीत गए? कहां से जीत गए भाई? और सबसे बड़ी बात, फकर जमान जब कैच आउट हुए, जब संजू सैमसन ने कैच लिया, तो सबसे बड़ी बात क्या हुआ कि इन लोगों से एडिटिंग भी ढंग से नहीं होती। अरे वहां से कम एडिटिंग कर रहे हो तो बॉल तो देख लो, क्रिकेट बॉल है कि बेसबॉल की बॉल है। और महान है भाई वो जनता जो इसको शेयर भी कर रही है। पाकिस्तान की जनता इसको बिना चेक करे बस ये शेयर करे कि हाँ भाई गलत आउट दिया था, हम सही थे। मतलब भाई मानना पड़ेगा कि सल्यूट है भाई, कहां से लाते हो इतने बढ़िया वाले दिमाग की, कुछ समझ ही नहीं आता है। और सबसे बड़ी बात, जब ये इंडिया मैच जीता था पिछला वाला पाकिस्तान से, तो एक पाकिस्तानी है रमीज राजा, शायद आप भी जानते होंगे, उन्होंने ऐसी बात कर दी जिसके बाद मुझे मोहम्मद हफीज एक क्रिकेटर थे पाकिस्तान के, उनकी एक बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि रमीज राजा से ज्यादा क्रिकेट की नॉलेज मेरे 11-12 साल के बेटे को है। उन्होंने सीधे कहा रमीज राजा ने कि मैच जो है भारत का जो होता है उसमें ज्यादातर पाइक्रॉफ्ट ही मैच रेफरी होते हैं, जिसकी वजह से इंडिया जीत जाता है। अरे इंडिया जीत जाता है भाई, मेहनत करो ना। वो पाइक्रॉफ्ट मैच रेफरी का क्या काम होता है भाई साहब?
मैच रेफरी का काम होता है कि मैच पूरे नियम के साथ हो, सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी नियम का उल्लंघन ना हो। भाई मैच रेफरी ये नहीं कह देगा कि आउट है नॉट आउट दे दो, या नॉट आउट है आउट दे दो। भाई ये कौन सी बात होती है? अरे कोई सिर पैर वाली बातें करा करो यार, थोड़ी लॉजिकल बातें। लेकिन हम एक्सपेक्ट भी किससे कर रहे हैं? लॉजिकल बातें। जिनके पास ना खाने को आटा है, ना पीने को पानी है, पहनने को पजामा नहीं है, लेकिन चले भाई साहब हम इंडिया से बेस्ट हैं। कहां से बेस्ट हो भाई? ना तुम्हारे पास पैसा है, अर्थव्यवस्था तुम्हारी गई गुजरी है, तुम्हारे खुद के सैनिक अपने ही देश पे हमला कर देते हैं, अपने ही लोगों को मार देते हैं। अरे अपने सॉल्यूशन ढूंढ लो भाई साहब, हमसे कंपैरिजन नहीं हो पाएगा। भारत आगे निकल चुका है, तुम पीछे ही रह गए हो। और ये इन सब चक्करों में ना भाई वो अब नहीं हो पाएगा। कृपा करके हमें माफ कीजिए, हमसे नहीं हो पाएगा स्पोर्ट्स। आप अपने पे ध्यान दीजिए। हमारी मजबूरी है आपसे खेलना, क्योंकि कुछ नियम्स हैं उसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये सारी चीजें हम ही अकेले नहीं करें। आप जानते ही होंगे आईसीसी एम्पायर को, रिचर्ड कैटलबर्ग को, उन्होंने साफ ट्विटर पे इतना ज्यादा मारा है ना, पाकिस्तान को इतनी किरकिरी की है कि भाई साहब 25 साल के युवा अभिषेक शर्मा ने इतनी मार मारी है ना हारिस रऊफ को। अब इनको अगला फील्ड मार्शल बना ही देना चाहिए, जैसे कि असीम मुनीर को बनाया गया। मार खाने के बाद ही तो इनको प्रमोशन मिलता है। तो कृपा करके भाई अपने देश पे ध्यान दे। क्रिकेट तुम्हारे बस की नहीं है, जाइए घर पे बैठिए, आप जिम्बाब्वे से खेलिए। मैं किसी टीम की वो नहीं करता हूं कि भाई छोटी टीम है, लेकिन आपका लेवल इंडिया के लेवल का नहीं है। इंडिया की टीम बहुत आगे है, लेकिन आप जिम्बाब्वे भी आपको हरा देती है, आपसे नहीं हो सकता भाई इंडिया। तो आप घर पे बैठिए और जाइए, अब आपसे नहीं हो पाएगा। बहरहाल मेरा दर्शकों से ये सवाल है कि ये जो पाकिस्तान बार बार मुंह उठा करके आ जाता है, कि क्या कभी अपनी हरकतों से बाज आएगा? और पाकिस्तान की ये जो हरकतें हैं कि बार बार हमने आपका राफेल गिरा दी, राफेल गिरा। अरे राफेल की स्पेलिंग तो बता दो, तुमसे इंडिया ढंग से बोला नहीं जाता है, तुम राफेल गिरा दोगे। तो बहरहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपका क्या कहना है पाकिस्तान की इस हमेशा के रोने धोने को लेकर के? आप हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दें।